मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अनुसूचित जनजाति अर्थात जनजाति क्या है और सरकार द्वारा उसके लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं और विधान क्या कानून बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इन फेवर ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, तो जनजातियों के उत्थान के लिए संवैधानिक प्रावधान, जनजातियों की क्या समस्याएं हैं, जनजाति कौन है, आज इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि जनजाति क्या है। कुछ आप देखिए, आम तौर पे ये बोलने से कि जनजाति जो है वैसे लोगों को माना जाता है जो जंगली इलाके में रहते हैं, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और सारी समस्याओं से ग्रसित होते हैं, जो जहाँ पे क्या कहते हैं कि सुविधाओं से वंचित होते हैं, आमतौर पे जंगली समझते हैं लोग। और अनुसूचित जनजातियां वो है जिसका वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान में ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है और डॉक्टर घुरिये ने इन जनजातियों को पिछड़े हुए हिंदू, बैकवर्ड हिंदू कहा है अनुसूचित जनजाति को। तो आखिर जनजाति की क्या, जनजाति जो है मजूमदार का कथन है कि इसका अभिप्राय जनजातियों का अपना एक सामान्य क्षेत्र नहीं होता, घुमंतु प्रवृत्ति का होते हुए भी इनका एक विशेष निवास स्थान होता है, मजूमदार कहते हैं। ग्लीन एंड ग्लीन कहते हैं कि यह स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। अर्थात जनजाति का अपना एक सामान्य भाषा है, सामान्य क्षेत्र है और सामान्य संस्कृति है। मजूमदार साहब कहते हैं जनजाति परिवारों और परिवारों के समूहों का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं, विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं और सामान्य भाषा भी बोलते हैं, एक निश्चित एवं उपयोगी परस्पर आदान प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार अनुसूचित जनजाति से तात्पर्य वे जनजातियां अथवा जनजाति समुदाय से है जो जनजाति समुदाय के अंशों अथवा समूहों से जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा आम सूचना से अनुसूचित जनजाति उल्लेखित किए गए हैं, अर्थात राष्ट्रपति ने उसे अनुसूचित किया है। तो अनुसूचित जनजाति की विशेषता ये है कि अनेक परिवारों और परिवारों के समूहों से मिलकर बनता है, उनकी एक सामान्य भाषा होती है, सामान्य क्षेत्र होता है और एक विशिष्ट नाम होता है, अंतर्विवाहित समूह होते हैं। अनुसूचित जनजाति अपने ही जातियों जनजाति में विवाह करते, इसका अर्थ ये होता है। जनजाति एक अंतिम विशेषता ये है कि जनजाति का एक राजनीतिक संगठन होता है, एक सामान्य संस्कृति होती है। तो ये है मतलब। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं कि आखिर जनजातियों की समस्याएं क्या क्या है। अब हम ये जानेंगे कि जनजातियों की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो जनजातियों की समस्याएं हैं, सबसे जो बड़ी समस्या जनजाति की है वो है आर्थिक समस्या। जनजाति बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं, एकांत में रहते हैं और उससे पहले के एक जनजाति के बारे में एक बार विशेषता की मैं गिनती कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो। देखिए, जनजाति
की एक सामान्य भाषा होती है, अंतर्विवाही समूह होते हैं, आत्मनिर्भर समुदाय होता है, सामान्य संस्कृति होती है, एक राजनीतिक व्यवस्था होती है इनकी, और एक क्षेत्रीय समुदाय है, एक विशेष क्षेत्र में ये रहते हैं। तो ये जनजाति की विशेषता है। और जनजातियों की समस्याओं पे अब हम बात करते हैं। तो जनजाति की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या है, सबसे प्रमुख समस्या है। पेट भर खाने को अनाज तक और तन ढकने को कपड़े और रहने के लिए मकान की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और उसकी वजह है स्थानांतरित खेती संबंधी समस्या। जनजाति एक स्थान पे कभी खेती करते, फिर दूसरे स्थान पे, फिर कभी तीसरे स्थान पे, और इससे नई भूमि व्यवस्था समस्या उत्पन्न होती है। और जनजाति की सबसे बड़ी समस्या जंगल से संबंधित समस्याएं हैं। पहले जनजातियों का उनके जंगलों पर पूर्ण अधिकार होता था, और वे वन संपत्तियों का उपभोग बिना किसी प्रतिबंध के करते थे। पर अब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। अब इन पर समस्त चीजों का अधिकार सरकार का नियंत्रण हो चुका है। ठेकेदारों द्वारा लकड़ी और कोयला आदि निकालने के सभी काम किए जा रहे हैं। तो जनजातियों को बहुत समस्या आ गई है। और ऋणग्रस्तता की समस्या है। जनजातियों की अज्ञानता और निर्धनता से लाभ उठाने के लिए व्यापारी, बल्कि अनेक कर्ज देने वाले महाजन साहूकार भी उनके प्रदेशों में प्रवेश कर गए, और उससे वो उनकी ऋणग्रस्तता की समस्या भी बढ़ गई है। तो आर्थिक समस्या काफ़ी है। औद्योगिक श्रमिकों की समस्या है। कारखानों, चाय के बागानों आदि में जब जनजातियां श्रमिक कार्य करती है, वहाँ उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, और उनके अपने परिश्रम का उचित वेतन भी नहीं मिलता है। तो ये एक बड़ी समस्या है जनजातियों की। जनजातियों की न केवल आर्थिक समस्या है, बल्कि सामाजिक समस्या भी है। आपको बता दें, पहले ज़माने में जनजातियों में युवा गिरी होते थे। युवा गिरी कहते हैं जहाँ पूरे गांव के युवा एक ही घर में आके रहते थे, और एक संगठन था। वे युवा गिरी युवक और युवतियों केवल आमोद प्रमोद का केंद्र ही नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन एवं कर्तव्यों के संबंध में उन्हें शिक्षा दिया जाता था। वो अब समाप्ति के कगार पर है। तो इसका भी बहुत प्रॉब्लम है। जनजाति में बाल विवाह की समस्या आम है, और उससे बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है। फिर जनजातियों में वेश्यावृत्ति की बहुत समस्या है। चूँकि गरीबी है, गरीबी के कारण वेश्यावृत्ति होती है। फिर गुप्त रोग संबंधी समस्या बहुत ज़्यादा है, ये भी है। और कन्या मूल्य की भी बहुत समस्या है। क्या करें कि पहले से जो कन्या मूल्य वस्तुओं के रूप में दिया जाता था, अब सर्वत्र रुपये के रूप में मांगा जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अत्यधिक कन्या मूल्य की प्रथा का धीरे धीरे जनमत के द्वारा निराकरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। बाल विवाह की प्रथा को भी समाप्त करना चाहिए। ये सारी समस्याएं हैं। सांस्कृतिक समस्या भी है। आपको जनजातियां ललित कलाओं का ह्रास हो रहा है, क्योंकि जनजाति बाहरी संस्कृतियों के साथ मिश्रित हो रहे हैं, और वो बाहर जा कर के कमाने जा रहे हैं। अपने जनजातियों की जो ललित कलाएं हैं, ट्राइबल फाइन आर्ट्स है, वो उसको संरक्षण नहीं कर पा रहे। ये भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न है। भाषा संबंधी समस्या है। बाहरी संस्कृतियों से संपर्क के कारण दूसरी प्रमुख समस्या दो भाषावाद, बाइलिंगुअलिज्म भी उनका हो गया है। जनजाति के लोग अपनी भाषा के साथ बाहरी भाषा भी बोलने लगे हैं। कभी कभी वे अपनी भाषा की ओर से इतना अधिक उदासीन हो जाते हैं, कुछ समय के पश्चात अपनी भाषा को ही भूल जाते हैं। अंतरजातीय सांस्कृतिक भिन्नताओं की समस्या भी है। प्रॉब्लम इंट्रा ट्राइबल कल्चरल डिफरेंस।
तो अंतर्जातीय सांस्कृतिक विभिन्नताओं की भी समस्या, उसमें धार्मिक समस्याएं, धार्मिक क्षेत्र में जनजातियों पर दो धर्मों हिंदू और ईसाई धर्म का प्रभाव स्पष्ट है। एक और हिंदू धर्म से प्रभावित जनजातियां जैसे भील और गोंड है, दूसरी ओर ईसाई धर्म से प्रभावित बिहार और असम की जनजातियां। तो जनजाति के लोग धर्म को अपनी अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जनजाति के खान पान से संबंधित, वस्त्र से संबंधित समस्या, अधिक रोग और चिकित्सा का अभाव होता है। रोग काफ़ी है और चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। राजनीतिक तथा प्रशासन संबंधी समस्याएं हैं, वहाँ पे राजनीति और प्रशासन बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है चूँकि जंगली क्षेत्र है। शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं, प्राय जनजातियाँ आज भी अशिक्षा और अज्ञानता के अंधकार में पल रही है। तो बहुत सारी परेशानियां हैं। तो जनजातियों की समस्याओं के निराकरण के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं भी की गई है, उस पर भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।